सुनील भाई साहब ने प्रश्न पूछा है कि नौधा भक्ति में छठवीं भक्ति का तात्पर्य क्या है। एक प्रश्न आपका है। दूसरा अतुल जी का एक प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य क्या है। इन दो प्रश्नों को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दो सूत्र इससे निकल करके आते हैं भाई साहब। विरति बहुकर्मा ये संकेत करता है गीता के उस उद्बोधन की ओर जहां भगवान ने निरासक्त भाव से कर्म करने की बात कही है। एक कर्म होता है कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। जितने भी प्रकार के कर्म हैं ये तो अलग विषय हो जाएगा, पर उन सभी कर्मों को निरासक्त भाव से करना, उसमें कोई आसक्ति ना हो, उस कर्म में ना आसक्ति हो ना उसके फल में आसक्ति हो। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और इस तरीके से विरक्त होकर के सारे कर्मों को कर देना और उसके बाद सज्जनों के अनुसार, सज्जनों की मर्यादा, सज्जनों की गरिमा के अनुकूल जो धर्म है उसका पालन करना। किसी भी व्यक्ति का जो धर्म है, जो कर्तव्य है। तो यहाँ पर एक सूत्र निकल करके आता है कि आज के समय में हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार की बात न करके उसको अपने कर्म की बात करनी चाहिए। इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, मैं आप सबको भेज दूंगा। अधिकार और कर्म, उसको मैं बता दूंगा, भेज दूंगा आप सबको, तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं संक्षेप में इसकी व्याख्या करता हूँ। पहला क्या है कि हम लोग जब कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के परिणाम के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, और जब उस कर्म के परिणाम के प्रति हमारी आसक्ति होती है तो वो कर्म हमारे लिए बंधन बन जाता है। और जब हम लोग निरासक्त भाव से सारे कर्म अपने इष्ट को अर्पित करके करते हैं तो साथियों फिर वो कर्म बंधन नहीं बनता है, वो कर्म हमारे लिए बंधन से मुक्त करता है। आसक्ति और निरासक्ति क्या है कि जब हम किसी कर्म के परिणाम के प्रति आसक्त हो जाएं कि हमने कोई काम किया और उसका परिणाम हमारे अनुकूल ही मिलना चाहिए, जब ये जिद हो जाती है तो फिर इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं। दुर्योधन ने लाक्षागृह में अग्नि प्रज्वलित कराई, पूरे महल को जला दिया, उसके पीछे उसकी आसक्ति थी, और उस कर्म का वो परिणाम क्या चाहता था कि पांडव जल करके भस्म हो जाएं। लेकिन जब उसने सुना कि पांडव बच गए तो फिर उसको बहुत कष्ट हुआ। तो ये जो उसका कर्म था जिसमें आसक्ति जुड़ी थी, जिसमें वो परिणाम के अधीन था, है ना, वो कर्म बांधते हैं, वो बंधन का कारण बन जाते हैं। तो छठदम शील विरत बहुकर्मा, जितने भी बहुकर्म मतलब जितने भी नाना प्रकार के आपके कर्म हैं वो विरक्त होकर के करने चाहिए। और विरक्त हम कब होंगे? निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जब हम सज्जनों के मर्यादा के अनुकूल कर्म करेंगे। और सज्जनों की मर्यादा क्या है कि सज्जन अधिकार की चिंता नहीं करता, सज्जन कर्तव्य की बात करता है। उदाहरण के लिए छोटा सा, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है, पर संक्षेप में आपको बताऊं। कैकेयी ने अधिकार की बात की थी पर उनको अधिकार नहीं मिला। वो भरत को राज्य दिलाना चाहती थी पर भरत को राज्य नहीं मिला। लेकिन कौशल्या ने अपने कर्तव्य की बात की, वो चाहती तो वो भी अधिकार जता करके राम को वन में जाने से रोक सकती थी, परंतु उन्होंने अधिकार की बात की, अधिकार की नहीं कर्तव्य की बात की कि जब तुम्हारी माता ने तुम्हें वन को भेजा है तो तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है वन को जाना। तो रामायण में जितने भी पात्र हैं, चाहे वो राम हो, दशरथ हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, लक्ष्मण हो, कौशल्या हो, सीता हो, जितने भी हैं सबने अपने कर्तव्य की बात की है, सिवाय कैकेयी के। कैकेयी और मंथरा ने अपने अधिकार की बात की और इसी कारण से उनको कष्ट हुआ। तो छठी भक्ति यही सीख देती है कि हम अनासक्त भाव से अपने कर्म करें, उसके परिणाम में हमारी आसक्ति ना हो। और दूसरा है साथियों कि हम लोग अधिकार की नहीं कर्तव्य की बात करें। इसका वीडियो क्लिप मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। स्पष्ट हो गया भैया? छठी भक्ति ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया।